वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूवर्स, फैशन टिप्स में आज आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। आज मैं आपके लिए रूह अफ़ज़ा बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको रूह अफ़ज़ा बनाने की 2 रेसिपीज़ बताऊंगी। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे, आप उस तरीके से वो रेसिपी को बना सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं रेसिपी नंबर 1 आपको बताती हूँ कि आपने रूह अफ़ज़ा शरबत को घर में किस तरीके से तैयार करना है। पहली रेसिपी में ऐसा शरबत तैयार करूंगी, रूह अफ़ज़ा मार्केट से मिलता है। पहली रेसिपी मैं उस मेथड से तैयार करूंगी। तो आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि पहली रेसिपी जो कि मार्केट वाला रूह अफ़ज़ा है उसको किस तरीके से घर में तैयार किया जाता है। तो तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए गोंद 10 ग्राम, संदल 1 तोला, चीनी 1.25 किलो, अफ़ज़ा एसेंस 1/2 टीस्पून और रेड फूड कलर। इधर मैं एक काम कर चुकी हूँ। मैंने गोंद को 1 किलो पानी में सारी रात भिगो के रखा है। ये 1 किलो पानी में मैंने गोंद को भिगोया था। आप इसको देखें, ये कुछ थिक होके, ये देखें, ये इसके बीच में ये गोंद है, ये कुछ थिक हो जाएगी, थिक होके, और ये काफ़ी ज़्यादा पानी में फूल जाती है। इसको तकरीबन मैंने सारी रात भिगो के रखा था 1 किलो पानी में। आधा किलो पानी में आपने 1 तोला संदल को भिगो के रखना है। तो ये भी मैंने सारी रात भिगो के रखा था, ये हो जाएगा। उसके बाद आपने 1.25 किलो चीनी लेनी है। ये फूड कलर है जो हमने इसको कलर बनाना है। अफ़ज़ा एसेंस है, या तो रूह अफ़ज़ा में डाला जाता है या फिर जामे शीरी में आपने इसको डालना है। सबसे पहले आपने 1 किलो पानी में जो गोंद भिगोई थी हमने उसको पैन में डाल देना है। आधा किलो पानी में सारी रात संदल को भिगोया था वो डाल दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। इन दोनों को हमने अलग अलग पकाना है, संदल को और गोंद को। ये दोनों अब पक रहे हैं। आपने इसको तब तक पकाते रहना जब तक ये सारी गोंद बीच में मिक्स नहीं हो जाए। संदल का पानी बॉयल हो चुका है, मैं इसको बात ये तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट तक ये गोंद वाले पानी को कुक कर लिया है। और अब मैं सबसे पहले संदल वाला पानी स्ट्रेन करूँगी और दूसरे एक बर्तन में इसको डालूंगी। फिर हमने ये गोंद वाला पानी इसको स्ट्रेन करके बोल में डाल लेना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसके नीचे दूसरा बोल रख के इसको स्ट्रेन करने के लिए छोड़ दिया और इसको अच्छे से गोंद को इसके बीच में से मुझे ये तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए मुझे इसका गोंद से पानी निकालते हुए। ये नीचे देखें, ये चेक करें, ये थिकनेस इसकी नीचे आ रही है। आप देखिए, ये इसमें से बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है। आप ये देखिए, ये जो शरबत की एक थिकनेस होती है वो इसी तरीके से बनती है। अब हमने इसी पानी को संदल वाले पानी में मिक्स कर देना है और इसमें 1.25 किलो चीनी ऐड कर देनी है। साफ हुई 1.25 किलो चीनी हमने ऐड करनी है। अब इसको हमने पकाना है, और पकाते पकाते हमने इसके बीच में हमने ये अफ़ज़ा जो है एसेंस हमने ये डालना है, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून हमने इसके बीच में डालनी है। जो शरबत रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी की थिकनेस होती है वो गोंद के साथ इसकी वो थिकनेस बन चुकी है।
और हमारा शरबत बिल्कुल बाजार जैसा शरबत की तरह रेडी हो गया है। अब हमने बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैंने फूड कलर लिया है जितना आप डालना चाहते हैं। आपने ये ऊपर वाली सारी झाग को नीचे ऊपर से उतार देना है जो वाइट वाइट आ रही है। ये इसकी थिकनेस हीरे के साथ चीनी के लिए की वजह से नहीं है, ये गोंद की वजह से इसके साथ ये थिकनेस बनी है। तो व्यूवर्स ये था रेसिपी नंबर 1। तो आइए आप देखते हैं कि रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए रेसिपी नंबर 2 को किस तरीके से बनाया जाता है। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले आपको चाहिए 2 किलो चीनी, 1 एनर्जाइल का डिब्बा जो कि मिक्स फ्रूट वाला हो। सबसे पहले आपने एक पैन में 2 गिलास पानी डाल के उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल हो गया। अब इसको बॉयल करने के बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। एक बर्तन में ये मैंने 7 किलो चीनी है, इसमें मैंने 2 किलो चीनी डाल दी। इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया है। 2 किलो चीनी में तकरीबन 4 गिलास पानी डालना है अपने, और इसके ऊपर रख के इसको अब मैं सीरे को हिला लूंगी। ये जब ये कुक होगा इसके ऊपर पहले झाग आएगी, फिर इसकी सारी झाग खत्म हो जाएगी। जब इसकी झाग सारी खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि ये सीरा बन गया है। हमारा 10 मिनट में मैंने इसको कुक किया है। मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक कुक करके अब मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फ्रेंड्स ये अब ठंडा हो जाएगा, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इसको ज़रा भी ये गर्म नहीं होना चाहिए। आना चाहिए एक डिब्बा आपने ले लेना है ये मिक्स फ्रूट वाला, और इसको एक बाउल में डाल के व्यूवर्स आप इस मटेरियल को रेसिपी नंबर 1 में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप रेसिपी नंबर 1 को उसी तरीके से बनाना चाहते हैं, अपना कलर खुद डाल के खुद उसमें सारा कुछ मिक्स करके बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप इसको रेसिपी नंबर 1 में भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने बड़े अच्छे से इसको मिक्स करना है, इसमें कोई भी क्रिस्टल जो है वो रह ना जाए, सारा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आपने इतना डालना है, मैंने 1 गिलास पानी दिया था लेकिन इसमें कुछ बच गया है, हमने उतना डालना है जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये सारा सीरा ठंडा हो जाए तो आपने इसको आराम से मिक्स करना है। व्यूवर्स ये थी 2 रेसिपीज, जो आपको अच्छे लगे आप उसको बना सकते हैं। पहली रेसिपी बिल्कुल मार्केट जैसी है और दूसरी बिल्कुल इजी है, लेकिन व्यूवर्स अगर आप पहली रेसिपी में गोंद का इस्तेमाल करके एनर्जाइल का डिब्बा उसमें मिक्स करेंगे तो आपको अफ़ज़ा, एहसन और कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि पहली रेसिपी में
आप एनर्जेल का डिब्बा भी डाल सकते हैं गोंद का पानी तैयार करके। तो जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं, लेकिन पहली रेसिपी जो है वो टोटली मार्केट जैसी है। आप इसको घर में बनाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी।